परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 1 to 6। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 59 है। और परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री सूर्य पहने थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा तथा सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती थी तथा बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, लाल रंग का एक विशाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे तथा उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। उसकी पूँछ ने आकाश के तारों का 1/3 भाग खींचकर पृथ्वी पर फेंक दिया। वह अजगर उस स्त्री के समक्ष खड़ा हो गया जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, कि जब बच्चे का जन्म हो तो वह उसको खा जाए। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे के दंड से सब जातियों पर शासन करेगा। उस स्त्री का वह बच्चा परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। तब वह स्त्री जंगल में भाग गई, जहाँ परमेश्वर ने उसके लिए एक स्थान तैयार किया था कि 1260 दिन तक वहाँ उसका पोषण किया जाए। यहाँ पर इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों का एक साथ दर्शन होता है। यहाँ पर हम स्त्री, अजगर और बालक के बारे में देखेंगे। सूर्य ओढ़े हुए स्त्री की पहचान को लेकर सदियों से गहरा आत्मिक मंथन हुआ है। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि परमेश्वर के लोग, इज़राइल और कलीसिया, और ये स्त्री कोई साधारण महिला नहीं है। ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों का प्रतीक है। पुराने नियम में ये इस्राएल और यूसुफ के सपनों में सूर्य, चांद और 12 तारे इस्राएल के 12 गोत्रों को दर्शाते हैं। उत्पत्ति 37:9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। नए नियम में ये मसीह की देह यानी कलीसिया यानी चर्च है। सूर्य, चांद और 12 तारे। सूर्य परमेश्वर की महिमा और सुसमाचार के प्रकाश को दर्शाता है। चांद जो सूर्य की रोशनी को परिवर्तित करता है, जो पुराने नियम की व्यवस्था को दर्शाता है, जो अब स्त्री के कदमों के नीचे है। 12 तारों का मुकुट इस्राएल के 12 गोत्रों और नए नियम के 12 प्रेरितों को दर्शाता है। प्रसव की पीड़ा। इसका अर्थ ये है कि मसीह यीशु को दुनिया में लाने के लिए इस्राएल ने सदियों तक दुख, दास्ता और आत्मिक प्रसव पीड़ा को सहा है। वर्ष 3 और 4 में हम देखते हैं कि बड़ा लाल अजगर साफ तौर पर शैतान यानी कि लूसीफर का प्रतीक है। लाल रंग उसके हत्यारे और क्रूर स्वभाव को दिखाता है। वो आदि से हत्यारा है। 7 सिर, 10 सींग और 7 मुकुट, ये शैतान की राजनीतिक और आत्मिक ताकत को दर्शाता है। 7 सिर उसकी क्रूर बुद्धि को, 10 सींग संसार के उन साम्राज्यों जैसे रोम और बाबुल को दर्शाते हैं, जिनका उपयोग उसने परमेश्वर के लोगों को दबाने के लिए किया था। तारों के 1/3 को पृथ्वी पर गिराना, ये इतिहास की उस घटना को देखता है जब लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था, और स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूत जो अब दुष्ट आत्माएं हैं, उसके बहकावे में आकर गिर गए थे। बच्चे को निगलने की ताक में रहना। शैतान सदियों से जानता है कि इस्राएल से एक मसीहा पैदा होगा जो उसका सिर को कुचलेगा। उत्पत्ति 3:15। इसलिए वह हमेशा उस वंश को मिटाने की फिराक में रहता है। वर्ष 5 में हम देखते हैं कि आध्यात्मिक अर्थ। यीशु मसीह यह बालक
निर्विवाद रूप से यीशु मसीह है। वचन कहता है कि वे लोहे के दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करेगा। और सीधे तौर पर भजन संहिता 2:9 की मसीह से जुड़ी भविष्यवाणी है। सिंहासन के पास पहुंच जाना वह यीशु मसीह के क्रूस पर मरने और जी उठने और स्वर्गारोहण को दिखाता है। शैतान मसीह को क्रूस पर मारकर सोचता था कि वो जीत गया है, लेकिन यीशु मसीह मृत्यु को हराकर सीधे परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ गए, जहां परमेश्वर की पहुंच बहुत बड़ी होती है और वो हर चीज़ों से जो है आज़ाद हो जाता है। वर्ष 6 में हम देखते हैं कि स्त्री का जंगल में भाग जाना का अर्थ है कि कलीसिया को सुरक्षा हो गई है कि मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद शैतान का गुस्सा पृथ्वी पर बची हुई कलीसिया स्त्री पर फूटता है। जंगल आत्मिक रूप से एक ऐसी जगह को दिखाता है जो कठिन तो है, लेकिन वहाँ परमेश्वर का अलौकिक संरक्षण और पोषण मिलता है, जैसे जंगल में इस्राएल को मन्ना मिला था। 1260 दिन, ये 3.5 साल यानी कि 42 महीने का समय है। ये कलीसिया के सताव और साथ ही परमेश्वर की सुरक्षा की उस अवधि को दर्शाता है जिसमें कलीसिया संसार के सताव के बीच में भी आत्मिक रूप से जीवित और फलवंत रहती है। ऐतिहासिक तत्व और कलीसिया का इतिहास। अजगर बच्चे को निगलने के लिए तैयार है। यहाँ हेरोदीस का अत्याचार। जब यीशु का जन्म हुआ तो रोमी साम्राज्य के राजा हेरोदीस, जिसके पीछे शैतानी ताकत थी, ने बैतलहम के 2 साल से कम उम्र के सभी लड़कों को मरवा दिया ताकि यीशु को ख़त्म कर सके। मत्ती 2:16। रोमी साम्राज्य के सिंह। रोम द्वारा मसीहों का सताव और इनका गवाह इतिहास है कि रोमी सम्राट जैसे नीरो और डोमिटियन ने मसीह लोगों को शेरों के आगे फिकवाया, उन्हें जिंदा जलाया। और अजगर के 10 सींग ऐतिहासिक रूप से रोम के उन राजाओं या सम्राटों को दर्शाते हैं जिन्होंने कलीसिया को मिटाने की ठानी थी। स्त्री का जंगल में भागना। यरूशलेम का विनाश 70 एडी में हुआ था। इतिहासकार जोसेफस बताते हैं कि रोमी जनरल टाइटस ने 70 एडी में यरूशलेम पर हमला किया तो मसीही लोग यीशु की भविष्यवाणी को याद करके यरूशलेम को छोड़कर पेला नामक के जंगली पहाड़ी इलाके में भाग गए और सुरक्षित बच गए। यहाँ पर गहरा आत्मिक संदेश ये है कि हमें इतिहास के पर्दे के पीछे भी झांकने का मौका मिलता है। दुख के पीछे आत्मिक युद्ध है। मसीही जीवन में सताव या मुश्किलें आती हैं, उसके पीछे एक अजगर है, शैतान है, जो कलीसिया की आत्मिक गवाही को निगलना चाहता है। शैतान हारा हुआ शत्रु है। अजगर बालक यीशु को छू भी ना सका। यीशु आज सिंहासन पर है और शैतान कलीसिया पर चिल्ला तो सकता है, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोगों को वो पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकता है। जंगल में भी परमेश्वर का हाथ है। यदि आप अपने जीवन में किसी जंगल में जैसी सूखी, कठिन या सताव वाली परिस्थिति में गुजर रहे हो तो याद रखें, वचन कहता है कि वहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक स्थान तैयार किया गया है। जंगल में भी परमेश्वर आपके आत्मिक पोषण की जिम्मेदारी लेता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह के आगे पूरी तौर पर पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।